जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सुयान छूछू से जीत गया, इसलिए होली लॉर्ड ने वो सुप्रीम टेक्निक सुयान को दे दी और छूछू हार गया। और इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुयान और इम्पियर टियान फिशिंग करते रहते और दूसरी तरफ एल्डर फू अपने डिसाइपल लू को ट्रेनिंग दे देते हैं और वो बच्चे भागती रहती है। और तभी सुयान पूछता है, मास्टर मैंने सुना है कि ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है, क्या मैं उसमें जा सकता हूँ? मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है। तो उस पे मास्टर बोलते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को वहां जाने पे खतरा होगा। तो सुयान पूछता है क्यों मास्टर? तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर किसी को पता चल गया कि तुम इतने स्किलफुल हो तो दूसरे सेक्टर वाले हमारे सेक्टर को ना आगे बढ़ने देने के लिए तुम्हें टारगेट करेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि कई सेक्ट एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दें, क्योंकि कोई सेक्ट नहीं चाहता कि हमारा सेक्ट जो खत्म होने की कगार में फिर से वापस उठ के उनके ऊपर राज करे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। वो बोलता है लेकिन मास्टर मेरे को भेजिए ना, जब भी तुम्हें शक्तिशाली बन पाऊंगा और आगे आपका नाम और सेक्ट का नाम रोशन कर पाऊंगा। इस पे इम्पियर टियान बोलते हैं नहीं, बोल रहा है ना तो मतलब नहीं, लेकिन बोलता है मास्टर प्लीज। और इससे आगे कुछ और बोलता है कि हमें 3 लोग सेक्ट की ओर जाते दिखते हैं और उन तीनों को सुयान और इम्पियर टियान दोनों देखते हैं क्योंकि उन्हीं के सामने से जाते हैं। अबे साले। और इतने में पता चलता है कि मास्टर फुल लू को खोज रहे हैं क्योंकि लू छुप गई थी उनके ट्रेनिंग से बचने के लिए। और इधर हमें सेक्ट हाल दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों लोग आए थे और वो अपना परिचय देते हैं और उनके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि वो ताइचिंग सेट से आए। जिसमें लड़की बोलती है ये सेक्ट तो बहुत कमजोर है, यहाँ के होली मास्टर देखो कितने कमजोर हैं। जिसपे उसका मास्टर बोलता है खबरदार, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं और बड़ों को मजाक नहीं उड़ाते। असल में तो वो यही चाहता था, वो तो पहले सिखा के आया था और उनके सामने तो दिखावा कर रहा था, जो कि तुमको और हमको बहुत अच्छे से पता है। कौन है बताना, मैंने सही कहा है ना। और इसके बाद एल्डर बोलता है होली लीडर माफ करिएगा मेरे डिसाइपल को प्लीज, और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है और हमारे लीडर्स चाहते हैं कि हम मिल के काम करें और इसलिए मैं आपसे ये बात करनी है। जिसको बाकी एल्डर सुनते हैं और बोलते हैं क्या हमारा कोई डिसाइपल इनसे जीत सकता है? क्या कोई ऐसा है जो इनके डिसाइपल को हरा सकता है? क्योंकि ये दिखने में तो बहुत शक्तिशाली दिख रहे हैं। जिसमें दूसरा एल्डर भी नहीं, मेरे डिसाइपल तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि पिछली बार जो गए थे वो आज तक लौट के नहीं आए। जिसका साफ मतलब है कि दूसरे सेक्ट वालों ने होली सेक्ट को कमजोर करने के लिए उनको खत्म कर दिया। इतने में दूसरे सेक्ट का एल्डर बोलता है होली मास्टर ये हमारे सेक्ट के 2 पावरफुल डिसाइपल है और आज इनका कंपटीशन कराने में आपके डिसाइपलों से लाया हूँ। तो क्या आपके सबसे 2 पावरफुल डिसाइपलों को आप बुला सकते हैं और कंपटीशन करा सकते हैं? और ये मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा सेक्ट आपके सेक्ट को नीचा दिखाना चाहता है। सॉरी मैं अगर गलती से हंस रहा हूँ। अरे हाँ, मैंने अपने डिसाइपल को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तुम दोनों तुरंत अपना परिचय दो। तो पहला डिसाइपल बोलता है कि मेरा नाम सिंह यूलॉन्ग है, दूसरी बोलती है मेरा नाम यिंग यूलॉन है। तो हम एक को पू बोलेंगे, दूसरा यू बोलेंगे। तभी हम लोग पीछे देखते हैं कि लू वहीं छुप के ये सब बातें सुन रही थी और हमें आगे पता चलता है कि लड़का बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल में और लड़की बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल में, पीक लेवल में है। ये सुन के दोनों एल्डर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बॉडी रिफाइनरी 9th लेवल 10th लेवल? हमारे यहाँ तो कोई इतना पावरफुल नहीं। एक मिनट, एल्डर टियान आपका डिसाइपल तो इतना पावरफुल है ना, भले ही वो सुयान से हार गया है लेकिन फिर भी वो सेक्ट में सेकंड पावरफुल पर्सन है, तो आप क्यों नहीं अपने डिसाइपल को बुला लेते हैं? जिसको सुन के एल्डर टियान तुरंत अपना मुंह फेर लेते हैं और बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम? और कुछ सोचने लगते हैं। इतने में होली लॉर्ड बोलते हैं जल्दी से इम्पीरियर टियान और सुयान को यहाँ बुलाओ। और हमें पता है कि अब एक्शन होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता है और एक्शन के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे लू बोलती है और बोलती है मास्टर मैं लड़ूंगी, मेरे को लड़ने का मौका दीजिए। इसको देख होली मास्टर पूछते हैं तुम कौन? तो एक एल्डर बोलते हैं ये एल्डर फू के डिसाइपल है। तो होली मास्टर बोलते हैं अच्छा एल्डर फू के डिसाइपल है, ठीक है। लेकिन इसी के मौके का फायदा उठा के एल्डर टियान सोचते हैं एल्डर फू के डिसाइपल है, इसका मतलब इम्पीरियर टियान और सुयान को फंसाने का मौका मिल गया है क्योंकि मैंने इसको सुयान के साथ देखा। जिसको देखे दूसरे सेक्ट का एल्डर हंसता है और बोलता है छोटी बच्ची तुम क्या लड़ोगे, तुम छोटी बच्ची हो, ये बड़ों की जगह है, तुम घर जाओ चल जाओ। वो मुंह झुकाती है लेकिन इसी बीच एल्डर टियान बोलते हैं ये छोटी बच्ची नहीं है, ये हमारे सेक्ट की तीसरी सबसे शक्तिशाली लड़की है, यानी डिसाइपल है। क्योंकि एल्डर टियान का प्लान था एक बार लू को चोट लग जाएगी तो इम्पीरियर टियान और सुयान अपने आप जाल में फंस जाएंगे और इनसे लड़के हार जाएंगे और नीचे दिखाने का मौका उसको मिल जाएगा। ये सुनते ही ताचिसुत्सु की डिसाइपल जो लड़की खड़ी रहती है वो तुरंत लू पे अटैक करती है और दोनों के बीच धमासा लड़ाई शुरू होने लगती है। लेकिन हमको थोड़ी देर में पता चल जाता है कि ये लड़ाई एक तरफा हो रही है क्योंकि उसके तलवार के सामने लू की हंटर कमजोर पड़ रही थी। फिर भी वो किसी तरह लड़ रहे थे लेकिन अचानक उसके पेट में एक जोरदार लात लगती है और वो पीछे को चली जाती है और जैसे ही उठने वाली रहती है उसके गर्दन में वो लड़की तलवार रख देती है, जिसके बाद लू हार मान लेती है लेकिन बोलती है
मेरा ब्रदर आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा और तुमको हरा जाएगा, क्योंकि वो इस सेक्ट के होली डिसाइपल है और वो नंबर 1 सबसे ताकतवर इस सेक्ट के डिसाइपल है। और ये सुनते ही वो लड़की लू को बेहोश कर देती है और बोलती है, आने दो तुम अपने ब्रदर को, उसको भी मैं ऐसी धूल चटा दूंगी। मैं भी तो देखती हूँ आखिर कितना शक्तिशाली वो है। और ये देख के ताची सेक्ट के लोग हंसने लगते हैं और उसके एल्डर बोलते हैं, लगता है होली सेक्ट के डिसाइपलों में अब वो बात ही नहीं है और दम ही नहीं है, होली सेक्ट को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन तभी इम्पीरियल टियान और सुयान हाल में आते हैं और सुयान की नजर लू पे पड़ती है और वो तुरंत उसके पास भाग के जाता है और होश में लाता है और पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ। और इससे पहले लू कुछ बोलती, वो लड़की बोलती है, ये लड़की बहुत बक रही थी, मैंने बस इसको थोड़ा सा सबक सिखाया है और ज्यादा कुछ थोड़ी किया है, कमजोर के ऊपर इतनी शक्ति दिखाना तो बनता है, मैंने कौन सा पाप किया है। जिसको सुनते ही सुयान गुस्सा हो जाता है और उसको लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। लेकिन उस लड़की का ब्रदर बीच में आके बोलता है, अगर मेरी सीनियर सिस्टर से तुझको लड़ना है तो लड़के मेरे से पहले तुझे मुकाबला करना है और तेरी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तू मुझसे जीत सकता। लेकिन फिर भी मैं तेरे को चांस देता है कि चल आ, मुकाबला क्या करता है, जिसको सुयान एक्सेप्ट। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही छू वो बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, अरे तुम इससे लड़ रहे हो, तुम्हें इतना बुरा पीटेगा, सुयान तुम्हारा बैंड बज जाएगा। जिसको सुयान समझ लेता है और बोलता है, एक मिनट, मैं इससे का होली सन हूँ तो मैं तुझसे क्यों लड़ूंगा, तू सेकंड स्ट्रॉन्ग से, तो तू भी छू से लड़, अगर तू इससे लड़के जीतता है तब मैं तेरे से लड़ता है। और छू कुछ समझ पाए इससे पहले उसको मुक्का पड़ता है और वो बेहोश होता है, जिसको एल्डर टियान देख के सर पटकता है, किस गधे को मैंने डिसाइपल बना लिया है। और इसके बाद सुयान अपनी सिस्टर और छू को उठा के साइड में ले जाता है और अपने लड़ाई की तैयारी शुरू कर देता है। अब सुयान लू और छू को साइड में फेंकता है, यानी साइड में करता है और उन दोनों को चैलेंज के लिए बोलता है, अरे लड़के लड़की दोनों आओ एक साथ, दोनों का कचूमर मैं एक साथ ही बना दूंगा। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और बाकी एल्डर भी चौंक जाते हैं और सामने वाला एल्डर भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन उन सबके चौंकने के कारण सुयान को पॉइंट मिलते हैं और वो खुश होता है और बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या, चूहे की जैसे आप पीछे क्यों हट रहे हो। जिसको सुन के एल्डर बोलता है, जाओ तुम दोनों, अगर जब सामने वाला ही बुला रहा है तो जाओ, उसको छोड़ना नहीं और उसका कचूमर बना देना। और एल्डर लोग बोलते हैं, सुयान सावधान रहो, होली मास्टर आप तो कुछ तो कहो, क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल सुयान से ज्यादा है, अब वो पिट जाएगा तो फिर हमारे सेक्ट का एक और लॉस होगा और बदनामी अलग से होगी। लेकिन उसमें सुयान बोलता है, एल्डर टेंशन नहीं लीजिए, आई एम हियर टू प्रूव देम व्हाट फील लाइक पेन और सेम। हाँ मानता हूँ कि मेरी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी खराब है, लेकिन तुम समझ गए हो ना, बस उतनी सी बात है। और इतनी ही सुयान की बात सुन के वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन लड़की बोलती है, रुक जाओ ब्रदर, इसको तो मैं अपनी एक हाथ से उड़ा के फेंक दूंगी, तुम्हें बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पट्टे से आगे कूदती है और सुयान पे वार करती है। लेकिन ये क्या, सुयान ने उसको एक हाथ से ही पकड़ के रोक दिया और अपने नई सुप्रीम टेक्निक के पहले फॉर्म से उसको एक मुक्का मारा और उसको फेंक दिया, जिससे वो दूर फेंका गई और बाकी सब देख के हैरान हो गए। और सामने से बोलता है, सीनियर सिस्टर, हे दादा लड़के, तुमने मेरी सिस्टर को कैसे हट किया, तुम्हें शर्म नहीं आता, एक लड़की को मारते हो और वो भी इतनी बेदर्दी से मारते हो। तो जिसपे सुयान बोलता है, अच्छा अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने बोला था ना, क्या ताकतवर ही राज करता है और कमजोर पिटता है, और उस समय तो तुम लोगों ने बहुत मजा किया था और हंसा था, लेकिन अब क्या हुआ, रियल पावरफुल पर्सन से पिट के अब तुम्हारे पसीना निकल रहा है क्या। और ये बोल के सुयान अपनी टेक्निक को नेक्स्ट लेवल की मास्टरी की और वहीं पर प्रैक्टिस करके उनको जलाने लगता है। सीधा बोलूं तो और पॉइंट उसको पाना था, इसलिए वो ये दिखा रहा था, जिसको देख के वो तुरंत आग बबूला हो जाता है और वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, अब मैं तुम्हें बीच में रोक के तुम्हारी कल्टीवेशन को ही खत्म कर दूंगा। और अपनी ठंडा इलेक्ट्रिक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसको देख के एल्डर बोलते हैं, सुयान सावधान हो जाओ, प्रैक्टिस करना बंद कर दो, वरना अगर तुम्हारी प्रैक्टिस के बीच अगर इसने अटैक कर दिया और तुमने उसको सही तरीके से नहीं रोका, तुम्हारे कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, होली मास्टर कुछ कीजिए। लेकिन होली मास्टर बोलते हैं, अरे सुयान तो बहुत ज्यादा सच में टैलेंटेड निकला, उसने लड़ाई के बीच में टेक्निक को एडवांस भी कर लिया है, लगभग खत्म ही होने वाला है। जिसको सुन के सारे एल्डर हैरान हो जाते हैं और सुयान की देखने लगते हैं। और इतने में वो लड़का सामने वाला थंडर टेक्निक से सुयान पे अटैक करता है, जिसको सुयान अपने न्यू लेवल की एक्टिवेट की हुई ताइजी टेक्निक से एकदम स्मूथली पानी और हवा की तरह डिफ्लेक्ट करने लगता है और एकदम स्मूथली तुम्हारे बॉडी के किनारे से निकल रही हवा की तरह उसके आजू बाजू से जाने लगता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना आता है, अरे कायर, हिम्मत है तो मुझ पे वार करके देखना, भाग तो कोई भी सकता है। ये सुनकर सुयान गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के वो बोलता है तुम मुझको कभी छू नहीं सकते, मेरी इतनी स्पीड में मैं तुमसे कई गुना तेजी से बच सकता हूँ और फिर अटैक कर सकता हूँ। और ये बोल के वो गोल 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 घूमने लगता है, जिसको सुयान देखता है और वो हंसते हुए बोलता
बोलता है, बस इतना ही। वो लड़का बोलता है तुम मुझको देख नहीं सकते तो क्यों झूठ बोल रहे हो, फालतू में फेंक रहे हो और हंसने का दिखावा कर रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे डर रहे हो। और वो दिमाग में सोचता है कि मैं अब अचानक अटैक करता हूँ जिसको सुयान रोक नहीं पाएगा और उसको एक ही मुक्के में मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सुयान एक मुक्के में उसी की स्पीड का फायदा उठा के उसके ऊपर वार करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर फेंकाता है और बोलता है पेट में लग गया। अरे नादान लड़के, तुम में हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पे वार किया, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम चीटिंग कर रहे हो, पक्का तुमने कुछ गड़बड़ किया है, वरना इतनी स्पीड में तुम मुझको देख भी नहीं सकते हो। इस बार तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी डिवाइन बॉडी टेक्निक को यूज करके मैं तुमको धराशायी कर दूंगा। इतना ही सुन के सुयान जोर से बोलता है विंड स्टॉर्म टेक्निक और वो तेजी से एक्टिवेट करके उसकी ओर बढ़ता है और सिस्टम को बोलता है कि जल्दी से इसको अपग्रेड कर दो। और जैसे ही सिस्टम टेक्निक को अपडेट करती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और इस बार सुयान सामने वाले की स्पीड को मैच करते हुए उससे फाइट करने लगता है और पूरे हाल में तबाही मचने लगता है और शॉकवेव चारों ओर दिखने लगती है, जिसको देख के एल्डर हैरान थे और बोलते हैं सुयान ने इतनी जल्दी टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया, इसने तो परफेक्शन को पा लिया। जिस पे होली मास्टर बोलते हैं परफेक्शन बस को नहीं पाया है, उसने अपनी पावर को भी बढ़ा लिया है, अब उसकी पावर 5 मिलियन पहुंच गई है। और इतने में सीन वापस उनके ऊपर जाता है जहाँ पे घमासान लड़ाई चल रही थी। सुयान और सामने वाले लड़के की लड़ाई बहुत तेजी हो रही थी जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है और हाल में चारों ओर तबाही मच गई। लेकिन तभी सुयान एक मुक्का मारता है और उसको सीधा हाल से बाहर फेंकता है और बाहर फेंकते ही आसमान में लड़ाई शुरू हो जाती है। आसमान में लड़ाई करते करते उसको सीढ़ियों से घसलाता है और फिर पटकता है जमीन में, फिर उठाता है, फिर सीढ़ियों से घिसाता है और फिर हाल में पटक देता है और अपने फाइनल मुक्के को जैसे उसके ऊपर मारने वाला था, ताइची सेक्का एल्डर बीच में शील्ड बना के अपने डिसाइपल को बचाता है, वरना आज तो उसका कचूमर बनना पक्का था। और ये सब देख के सुयान को गुस्सा बहुत आता है और वो अपनी सुप्रीम टेक्निक की फाइनल स्टेज को एक्टिवेट करके अपने पूरे जोर से उस कवच को तोड़ता है, जिसको देख के एल्डर बोलते हैं होली मास्टर इसको रोक लीजिए वरना आपके सेट के लिए अच्छा नहीं होगा। होली मास्टर मन में सोचते हैं अब तुम धमकी दे रहे हो, उसे कर भी कह सकते हो, तुम्हारा सेट भी तो मौका पाने में ऐसी हरकत करता था तो मैं भला क्यों रोकूं। और वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सुयान उसके चेहरे के पास मुक्के ले जाके तुरंत रोक देता है क्योंकि उसके सिस्टम का मिशन पूरा हो गया था, उसको 3 पॉइंट मिल गए थे और उसको क्या चाहिए था, उसने तो अपना काम कर लिया था और फालतू में अभी से ज्यादा दुश्मन बनना अच्छी बात नहीं है, ये सोच के उसने अपने पंच को रोक लिया, जिसको देख के सारे एल्डर बड़े खुश होते हैं और सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइची सेक्ट वाले वापिस जा रहे थे और दोनों स्टूडेंट बड़े निराश थे और एल्डर से बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिसाइपल बोल रहे थे कि ये सुयान तो बहुत खतरनाक है, इससे लड़ना अच्छी बात नहीं है और अगली बार मैं इससे बच के ही रहूंगा। और इस पे लड़की बोलती है हाँ बात तो सही है, हमारी जान भी जा सकती थी, जिस पे एल्डर बोलते सावधान ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया उसके अंदर कोई खास स्पिरिचुअल रूट नहीं है और उसकी बॉडी भी कोई स्पेशल कल्टिवेटेड बॉडी नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब है कि उसने दवाई और जड़ी बूटी के बल पे ये सब पावर पाया और ऐसी पावर लंबे समय तक नहीं रह सकती और कल्टीवेशन में आगे बहुत दिक्कत आती है, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और तुमसे हार जाएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगा और एक बार जब ड्रैगन नेट में जाओगे तो उसका काम तमाम कर देना, जिससे तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा और तुम भविष्य में कल्टीवेट करते हुए अपने डर के कारण डिमोनाइज नहीं होगे और तुम्हारे कल्टीवेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। बस एक बार मौका मिलते ही ड्रैगन नेट में उसका काम तमाम कर देना, बाकी तो फिर मैं ही देखूंगा। और ये सुनकर दोनों डिसाइपल होते हैं जी मास्टर और सीन बदलता है जहाँ पे इंपीरियर टियान और सुयान बैठ के बात करते थे और सुयान बोलता मास्टर देखा ना मैं कितना पावरफुल हूँ, अब तो मैं ड्रैगन नेट जा सकता हूँ ना, और उन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको मिट्टी में धूल में मिट्टी चटा सकता हूँ। जिस पे इंपीरियर टियान बोलते हैं नहीं उन्होंने हमसे झूठ बोला है, वो दोनों सबसे ताकतवर नहीं है और ड्रैगन नेट्स में 3 लोग जाने वाले हैं, जिसमें सबसे ताकतवर डिसाइपल उनका आज आया नहीं है और उसके पास सुप्रीम बॉडी है, तो उससे लड़ने के लिए हमें सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें इस बार ड्रैगन नेट्स में जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ अगर वो तुमने सीख लिया तभी तुम जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। जिस पर सुयान बोलता है ठीक है मास्टर जैसा आप कहें, और मैं भी ड्रैगन नेट्स में जाके देखना चाहूंगा कि सुप्रीम बॉडी में ऐसा क्या खास है कि आप लोग कर रहे बात है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना है और अगले एपिसोड के लिए कमेंट में बताना है।